करेंगे। और क्या है, 14 नंबर का जो श्लोक है वो 13-14 फिर हम श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 13 और 14। ठीक है। ठीक। ओ गोविंद हरि। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गदेषु मृगोदराद्भिर्गदा दगदा विमर्श विमर्शः भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृदे कौरवसञ्जयानां वीरेषु वीरगतिं गतेषु मृगोदर आविद्गदा विमर्शदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृते कौरवसञ्जयानां वीरेषु सञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु त्रिकोदराविद्धगदा विमर्शा भग्नौरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृदे कौरव सञ्जयानां वीरेषुतो वीरगतिं गतेषु मृगोदराविद्धगदा विमर्शः भग्नौरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण साधु। पढ़िए। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। हरे कृष्णा। पढ़िए और फिर पढ़िए। और फिर पढ़िए बस। क्या क्या? और फिर पढ़िए। क्या बात। आज युद्ध में कोई युद्ध नहीं। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद उतार पर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय भक्ति वेदांत स्वामी क्षेत्र की जय। यदा जब मृदे युद्ध भूमि में कौरव धृतराष्ट्र के पक्ष वाले संजयानाम पांडव के पक्ष के वीरेषु योद्धाओं में तथो इस तरह वीर गतिम योद्धाओं के योग्य स्थान वीरेषु करने पर धरा आदि विमर्श मारे जा और योद्धाओं को उनकी इच्छा गति प्राप्त हो गई। तब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूटने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा।
तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी खुश होगा, प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतएव भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा थी, जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, ये सारे लोग इस कृष्ण कथा को गंभीरता पूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट श्लोक, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बांधते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। तात्पर्य, तात्पर्य नहीं है? ठीक है। अगला हाँ। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्र के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तात्पर्य, कोई शत्रु के घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक शास्त्रों घातक शास्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है, या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फंसाता है, वह आतताई है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों न हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण को पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। मातृज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धास विरुद्धापसिद्धा तद्भान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाराय ते गौराविर्भाव भूमि सौंदर्यष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरोर्पङ्गो मम मन्दावतर्गति मत्सर्वस्य पादां पूज्यो राधा मदन मोहन
दिव्यत्रिंदारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रशाल विसेवमानः स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षण वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या चर्चा हो रहा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे विषय चल रहा है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रोणाचार्य जो है वो, उनको भगवान जो है द्विज वर्य, द्विज श्रेष्ठ ऐसे बुलाते थे। तो द्रोणाचार्य जो हैं वो बहुत महान ब्राह्मण थे। उन्होंने शिक्षा दी थी अर्जुन को, पांचों पांडवों को उन्होंने शिक्षा दी थी युद्ध कला में आगे बढ़ने की। और द्रोणाचार्य जी जो हैं वो अ, बहुत स्नेह करते थे पांडवों से, परंतु गलत संगति के कारण अश्वत्थामा, दुर्योधन एंड कंपनी, इनके संगति करने के कारण जो अश्वत्थामा है वो असुर बन गया। है तो ब्राह्मण का बेटा, लेकिन आसुरी स्वभाव प्राप्त कर। दुर्योधन जो है हमेशा आसुरी व्यवहार करते थे, और कर्ण भी ऐसे ही थे। कर्ण तो असुर थे ही, पिछले जन्म में असुर थे। इस जन्म में सूर्य देव की कृपा से एक दानी का स्वभाव प्राप्त किए थे। बाकी भी उनके सारे गुण आसुरी ही थे। जैसे द्रौपदी माता का हाथ मांगने गए थे, द्रौपदी माता के लिए जो स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी माता का जो प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता में कर्ण आए थे। तो द्रौपदी की इच्छा थी कि द्रौपदी अर्जुन से विवाह करे, पहले से मन में इच्छा था। और वैदिक नियम के अनुसार, वैदिक नियम कहता भी यही है कि स्त्री किसी व्यक्ति को यदि मन से प्रेम करती है, उसे अपना वर्ण करना चाहती है, तो वही उसका पति होना चाहिए। जैसे अ, महाभारत में ही इसका उल्लेख आता है कि भीष्म पितामह जब विचित्र वीर्य का विवाह करना था, तो विचित्र वीर्य का विवाह करने के लिए भीष्म पितामह ने क्या किया? भीष्म पितामह ने क्या किया? वो चले गए। एक राजा की 3 बेटी थी, तीनों का नाम था अंबा, अंबालिका और अंबिका। ये 3 बहनें थी। तो भीष्म पितामह, इनका स्वयंवर हो रहा था, बड़े बड़े राजा आए थे। भीष्म पितामह जो है वो विचित्र वीर्य के विवाह के लिए चले गए, और भीष्म पितामह का तो कोई हरा नहीं सकता। तो भीष्म पितामह चले गए युद्ध करने, और सबको परास्त कर दिए। और तीनों तीनों बहनों को भीष्म पितामह क्या किया? अपने रथ पर बिठाए और तीनों का हरण करके लेके आए, और विचित्र वीर से विवाह करने के लिए उन्होंने कह दिया कि विचित्र वीर से आपको विवाह करना, मैंने आपको इसीलिए हरण किया। तो अंबिका और अंबालिका ने तो विवाह कर लिया विचित्र वीर से, लेकिन जो अंबा थी, अंबा ने कहा कि जब मैंने आपके शौर्य को देखा युद्ध करते समय, तो मैंने मन में आपको स्वामी के रूप में स्वीकार किया। तो इसीलिए मेरा वर्ण तो आप ही करोगे, मेरा वर्ण विचित्र वीर्य नहीं करें, शास्त्रों के नियम के अनुसार। भीष्म पितामह बोले, देखो तुम्हारा मन कुछ भी हो, मैं हूं अखंड ब्रह्मचारी, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता। तो तुम विचित्र वीर्य से नहीं कर, किसी और से कर। ब्रह्मचारी बढ़ते विवाह।
सम्मान बात तो आपको जैसे कि मैंने आपको मनमती माना, मैंने अपना स्वामी अपना वर आपको माना है। और भीष्म पितामह से युद्ध कौन करेगा? भीष्म पितामह इतने महान क्षत्रिय, राम जी के शिष्य, युद्ध कौन करेगा? और भीष्म पितामह के साथ भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, कोई मार ही नहीं सकता उनको जब तक वो ना सोचे मैं मरना चाहता हूँ। इच्छा मृत्यु का वरदान है, इतने महान क्षत्रिय शक्तिशाली। तो कोई भी पूरे संसार में युद्ध करने के लिए नहीं आया, अंबा का किसी ने सुना नहीं। तो अंबा ने क्या किया? हाँ, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा होगा। हाँ, खोल आपका मोबाइल, मोबाइल आपका है ना? हाँ, मोबाइल उधर इधर, खिड़की खोल, अच्छे से खोल दो। क्या है ना, आसमान में बैठे इसीलिए होगा बस। बस आप नीचे आए, धन्यवाद, अच्छे लगते हैं। तो अंबा जिसके भी पास गई कि भाई मेरे लिए मेरा दुख सुनिए, मैं केवल भीष्म पितामह से विवाह करना चाहती हूँ, मेरा दुख सुनिए प्लीज प्लीज। लोग बोले देखो बात तो सही है लेकिन भीष्म पितामह से कोई युद्ध नहीं कर सकता। किसी ने सलाह दी है कि भीष्म पितामह के गुरु को जाके बोलो, वो साधु है, दयालु है, और वो तो क्षत्रियों का 23 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से खाली कर दिया थे, क्षत्रिय खत्म कर दिए थे। अगर आप परशुराम जी के पास जाओगे तो शायद बात बन सकती। तो अंबा चले गई परशुराम जी। परशुराम को अंबा ने कहा कि विवाह करना है मुझे इनसे, अ, भीष्म पितामह से मुझे विवाह करना है, तो आप मेरी सहायता करिए, पूरा अपना दुखड़ा सुनाई। तो ब्राह्मण देवता और स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार भगवान परशुराम बोले ठीक है, तैयार हो गए। बोले मैं समझाता हूँ, मेरा मेरा शिष्य है, मान जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा विचित्र सा चीज सीखने मिलेगा। तो बोले मेरा शिष्य है, मैं बोलूंगा मान जाएगा। गुरु जी गए, गुरु जी शिष्य को बोले देखो बेटा ऐसा है, मेरी इच्छा है विवाह कर। आध्यात्मिक गुरु ने भी अगर बोला है किसी ब्रह्मचारी को विवाह कर, तो भी ब्रह्मचारी मना कर सकता है कि विवाह नहीं करूंगा, और वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। गुरु जी ने बोला, भीष्म पितामह बोले नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। भीष्म पितामह बोले इसके लिए तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बोला ठीक है चलेगा। तो भीष्म पितामह और भगवान परशुराम का 28 दिन तक युद्ध चला था। 28 दिन कोई जीत ही नहीं आता। परशुराम तो भगवान है, उनको तो कोई हरा नहीं सकता। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हैं, और सीखे कहाँ से? गुरु जी से। जिन गुरु जी से सीखे उन्हीं के ऊपर उनके पैतरे दिए, तो कोई जीता नहीं। फाइनली परशुराम जी बोले देखो बेटा, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, जाने दो, छोड़ दो उस पर। अंबा को क्रोध आया। अंबा बोले ठीक, इच्छा मृत्यु का वरदान है, इतने महान शूर्य रहो, मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। और वही अंबा 2 जन्म के बाद शिखंडी बनी और भीष्म पितामह के वध का कारण बनी। तो वैदिक नियम के अनुसार यदि किसी कोई स्त्री किसी पुरुष को विचार करती है कि इस पुरुष को मैं वर्ण करना चाहती हूँ, तो वही उसका पति बनना चाहिए। ये वैदिक नियम। इसीलिए स्त्रियां सबसे मिलती नहीं, क्योंकि किसी से मिल गई उसका मन आ गया तो फिर उस पर विवाह करना चाहिए। तो इसीलिए स्त्रियां ओपनली कहीं से मिलती नहीं। तो द्रौपदी माता ने कहा कि मुझसे अर्जुन से विवाह, उसने द्रौपदी माता ने विचार किया अर्जुन से विवाह करना है। द्रौपदी माता ने देखा कि ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन में 2 लोग जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा पावरफुल, कर्ण अर्जुन से ज्यादा पावरफुल नहीं था।
अगर कर्ण अर्जुन से ज्यादा पावरफुल होता तो विराट युद्ध में अर्जुन ने कर्ण, विराट युद्ध में कर्ण आए थे, ऋषभ पितामह आए थे, कृपाचार्य आए थे, कृतवर्मा आए थे, नहीं कृतवर्मा नहीं, कृतवर्मा तो द्वारका, कृपाचार्य आए थे, अश्वत्थामा आए थे, दुर्योधन आए थे, दुर्योधन के बाकी सब जितने भी भाई बंधु सब आए थे। अकेले थे ना अर्जुन, वहां पे तो कृष्ण विराट के पुत्र थे सिर्फ, केवल अर्जुन अकेला, और सबको हरा दिया। तो लेकिन वो प्रतियोगिता ऐसी थी कि दो लोग जीत सकते हैं ऐसा लग रहा था। तो द्रौपदी माता ने बोला कि देखो, उस समय जो कर्ण है, कर्ण को एक कारपेंटर के बेटे के नाम पे वो फेमस थे, मतलब शूद्र। और जो अर्जुन है वो गए थे ब्राह्मण के वेश में। तो जो क्षत्रिय स्त्री होती है, क्षत्रिय स्त्री या तो ब्राह्मण से विवाह कर सकती है या तो क्षत्रिय से, इसका सिस्टम है। ब्राह्मण स्त्री अगर है तो वो केवल ब्राह्मण से विवाह कर सकती है, क्षत्रिय से विवाह नहीं कर सकती। क्षत्रिय है तो ब्राह्मण से भी कर सकती है, क्षत्रिय से भी कर सकती है। वैश्य है तो ब्राह्मण से, क्षत्रिय से और वैश्य से, तीनों से विवाह कर सकती है। और अगर शूद्र है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों में से जो उसको वर्ण करना चाहे उससे उसका विवाह हो सकता है। लेकिन अगर ये सिस्टम उल्टा होता है कि स्त्री क्षत्रिय है और जो पुरुष है वो वैश्य या शूद्र है, तो उसको विलोम कहते हैं, वो विवाह अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि पुरुष जो है स्त्री से एक कदम आगे ही रहना चाहिए विवाह में, ये जरूरी है। आजकल तो एक दूसरे को प्रेम से मना लेते हैं, कुछ अच्छा लग गया प्रेम कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, पता ही नहीं, मैं बड़ा कि तुम बड़ी, एक कदम आगे के चार कदम पीछे, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसके लिए बाद में पता चलता है विवाह करने के कि भैया ये तो चार कदम आगे थी मेरे से। तो ये सिस्टम है। तो माता द्रौपदी ने कहा कि देखो, मैं क्षत्राणी हूं, तो मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से विवाह करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। तो जितने उसमें शूद्र और वैश्य आए थे उनको सबको मना कर दिया गया कि आप नहीं कर सकते। स्त्री जो जिसका विवाह है, जिसका स्वयंवर है, उसने कहा है कि या तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय। तो कर्ण इतना महान असुर है, इतना दुष्ट है। आप सोचो, आप लड़की देखने गए हो, लड़की ने बोला कि मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती हूँ, तो उसमें गलत क्या है? अरे लड़की की अपनी इच्छा है। कर्ण ने आजीवन आजीवन द्रौपदी से द्वेष पाल लिया, ये असुर का लक्षण है। आजीवन द्वेष पाल लिया। और द्वेष कैसा पाला कि द्रौपदी को जीतने वाले अर्जुन का मृत्यु चाहिए, इतना द्वेष पाला। यह असुर का गुण है। अरे भैया, तुम स्त्री का इच्छा नहीं है तुमसे विवाह करने का, क्यों जबरदस्ती तुमको विवाह करना है? नहीं, बड़ी सुंदर है इसके लिए, अरे तो भाई उसका इच्छा नहीं है, तुमको तुमसे विवाह नहीं करना है, किसी और से करना है, बात खत्म। तो ये एक कर्ण का गंदा गुण था। और भी कई सारे गुण थे, बहुत सारे गुण कर्ण का। आप देखोगे महाभारत में सारे गुण उसके असुर के हैं। व्यास देव जी बताते हैं कि महाभारत में चार खलनायक हैं, चार खलनायक हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि वो राजा थे। वो बोलते तो दुर्योधन भी मान जाता और बाकी दुनिया के सब लोग मान जाते। पहले खलनायक थे धृतराष्ट्र। दूसरे खलनायक थे उनके पुत्र दुर्योधन। तीसरे थे उनके पुत्र दुर्योधन को प्रेम करके उसको पाप में या अपराध में प्रवृत्त करने वाले उनके मामा, जो उनको बार बार भांजे ऐसा कहते हैं, उनका नाम है शकुनी। और चौथे खलनायक हैं कर्ण। ये चार खलनायक का नाम वेद व्यास जी ने महाभारत में बताया। और हमारे जितने भी संसार के खलनायक लोग हैं वो कर्ण को महान बोलते हैं, कि जैसे व्यक्ति की सोच होगी, जैसा व्यक्ति का गुण होगा, वही अपने वैसे ही इंसान को हीरो बनाएगा ना। पावर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, चरित्र होना इंपॉर्टेंट है। अर्जुन स्वर्ग में गए थे तो उर्वशी ने उनको
निवेदन किया था कि तुम मेरे साथ आनंद ले सकते। अर्जुन ने कहा कि मैंने कुरु परंपरा में सुना है कि आप मेरे पूर्वजों में महाराज शांतनु की पत्नी थी, तो इस दृष्टि से आप मेरी माँ हो और मैं आपका बेटा हूं। तो उर्वशी बोली स्वर्ग में ये सब नहीं चलता है, ये सिस्टम स्वर्ग का नहीं है। वो बोला नहीं। क्या कंट्रोल है सोचो। स्वर्ग के अप्सरा ने इनविटेशन दिया लेकिन मना कर दिया। चरित्र इंपॉर्टेंट, लालच इंपॉर्टेंट, लाइकिंग्स जस्ट लाइकिंग्स, मुझे अच्छा लगता है मुझे बुरा लगता है, चरित्र महत्व। चरित्र अच्छा होगा तो आप सुखी रहोगे, और चरित्र खराब होगा, जो वस्तु आपको चाहिए वो प्राप्त भी कर लोगे तो भी दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि अभी दूसरा कुछ चाहिए। तो ऐसे सारे असुरों के से जो दुर्योधन घिरा रहता था, और उसी दुर्योधन का संग करते थे अश्वत्थामा। थे ब्राह्मण के बेटे, लेकिन संग करते थे दुर्योधन एंड कंपनी। और जितनी विद्या उन्होंने सीखी थी पिताजी से जिद करके सीखी, और पिताजी को पुत्र मोह था। हालांकि ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, लेकिन उनको पुत्र मोह था। जैसे आजकल लोग सोचते हैं ना कि मैंने बहुत गरीबी झेली है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे गरीबी झेले, तो बहुत मेहनत करके बच्चे को इतना सुविधा देते हैं, बच्चा गलती कर रहा है गड़बड़ कर रहा है सब माफ। अरे मैं सुखी नहीं था, मैं अपने बच्चों को सुखी करूं, बाद में बच्चा निकलता बदमाश। नहीं, आप प्रेम करिए। और प्रेम करने का एक और सिस्टम ये है कि बच्चों को प्रशिक्षित करिए एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, और उसके लिए अगर आप डांटते हो तो वो भी प्रेम है। अपने संतान को अच्छे मार्ग पर लेके जाना, अपने शिष्य को अच्छे मार्ग पर लेकर जाना, अपने मित्र को सही दिशा दिखाना, उसके लिए यदि हम थोड़ा कठोर भी होते हैं तो वो भी गुरु का, माता पिता का, मित्र का प्रेम ही है। वो द्वेष नहीं है। वो नहीं चाहते तुम गलत रास्ते पे जाओ। एक बार भगवान कृष्ण और भीम साथ में जा रहे थे, और भगवान कृष्ण ने एक तीर मारा, और भीम को बोले जाओ जहां वो तीर गिरेगा वहां पे आपको कुछ आश्चर्य वस्तु दिखेगी, जाओ जाके देखो, अगर वो आश्चर्य वस्तु देख कर आओ तो मैं उसका मतलब बता रहा हूँ। भीम चले, भगवान ने तीर मारा, भीम गए देखे। तो भीम ने देखा कि एक गाय, उसका अभी अभी बछड़ा पैदा हुआ है, जन्म लिया है। तो गाय का बछड़ा जन्म लिया था, तो गाय जनरली क्या करती है, जब उसका बच्चा जन्म लेता है तो गाय चाटती है, उसको चाट के उसको साफ करती है। तो वो गाय, और गाय की जो जीभ है ना खुरदरी होती है, एकदम सॉफ्ट नहीं होती इंसान की। बहुत सारे जानवरों का कड़क होता है, थोड़ा खुरदरा होता है, स्क्रबर टाइप होता है। तो गाय चाट रही थी, चाटते 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 वो बछड़े को और ज्यादा चाट रही थी कि बछड़े का स्किन भी चाट लिया, और बछड़े के बॉडी से खून निकल रहा उसको भी चाट रही। तो भीम देख के हैरान हो गए, ये क्या है, गाय तो ऐसा नहीं करती। तो भीम आया और बोला ये तो बड़ा आश्चर्य है, बोला भगवान मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो भगवान ने कहा कि ये कलयुग के माता पिता के लक्षण। जो माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड़ करते हैं, वो अपने बच्चों को समाज में संघर्ष करने के लिए अपाहिज बना देते हैं, और उनका बच्चा समाज में संघर्ष नहीं करता है, और बाद में समाज में खड़े होने लायक नहीं है। देखो आप, 24-24 साल के बच्चे, 30-30 साल के बच्चे, अभी पढ़ाई पूरा किया, अभी जॉब ढूंढ रहा है, और अब तक 30 साल तक, 24 साल तक 30 साल तक निठल्ला बैठा था घर में। अरे पुत्र को ट्रेनिंग तो ऐसी दो कि 16 साल का अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में 7 महारथों से युद्ध कर रहा था, भगवान का भांजा था, अर्जुन का पुत्र था। ऐसा ट्रेनिंग दो। संघर्ष करने के लिए अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए, उसके लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है। पहले गुरुकुल सिस्टम था, 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र में बच्चों को माता पिता गुरुकुल में छोड़ देते थे,
और उधर ही छोड़ देते थे, 10 साल, 12 साल, 15 साल उधर ही। माँ बाप मिलने नहीं जाते थे, कभी कभी फेस्टिवल में मिलने आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और गुरुजी पूरा पूरा काम कराते थे, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कुकिंग करो, लकड़ी काट के लेके आओ, गाय चराने जाओ, जाओ जंगल का जो बगीचा है आश्रम का उसको साफ करो, उसको क्लीन करो। एक एक चीजें सिखाते थे गुरुजी। और पहले कुकिंग कैसे होता था, लकड़ी से होता था, लकड़ी पे चूल्हे पे कुकिंग होता था। एवरी डे पूरा आश्रम गोबर से लीपा जाता था, एवरी डे। अभी एवरीडे झाड़ू मारते हैं तो भैया ये तो ऐसा लगता है सतयुग का पुत्र आया है। एवरी डे। अब तो मैंने सुना है कई बार कुछ माताएं हैं घर में, माताएं भी नहीं करती हैं, मॉडर्न है क्या। तो ऐसा संस्कार मत दीजिए, सब अश्वत्थामा बनेंगे। तो अश्वत्थामा ने जो है वो दुर्योधन को देखा। दुर्योधन से थोड़ा फ्रेंडशिप था ज्यादा, है ना, बेस्ट, अच्छे बडी थे वो, अच्छे फ्रेंड थे। तो दुर्योधन को जब देखा कि दुर्योधन तड़प रहा है, और दुर्योधन का जो रीढ़ का हड्डी है वो टूट गया था, यहां तक नीचे तक आता है, और भीम ने उनका जांग तोड़ दिया था। तो उनका रीढ़ का हड्डी मेरुदंड टूट गया था, जांग का हड्डी टूट गया था, बहुत करा रहा था, बहुत रो रहा था। और दुर्योधन चित्कार कर रहा था और अपनी मृत्यु का वेट कर रहा था। अश्वत्थामा ने देखा मेरे फ्रेंड का ये हालत, अभी मैं सबक सिखाता हूँ 5 पांडवों। भगवान 5 पांडवों को बोले देखो युद्ध जीत गए, पार्टी का टाइम है, चलो पार्टी करते हैं। भगवान 5 पांडवों को लेके चले गए पार्टी करने। शिविर में 5 पांडव की जगह 5 पांडव के पुत्र थे, और भगवान पांडव को लेके चले गए पार्टी करने। अश्वत्थामा अपने और 2 सहयोगियों को लेके पांडवों के शिविर में गए, और उन्होंने क्या किया, 5 पांडव समझ के 5 पांडव के 5 पुत्र का गला काट के लेके, सोते हुए बच्चों का गला काट के लेके आए, और दुर्योधन को दिखाया कि देखो मैंने 5 पांडवों का सिर काट के लाया हूं, 5 पांडव फिनिश, तुम नहीं तो वो भी नहीं। अब दुर्योधन तो बचपन से देख रहा है ना मेरे भाई लोग कैसे दिखते हैं। दुर्योधन ने ध्यान से देखा 5 सिर को, और दुर्योधन दुखी। दुर्योधन बोला क्यों काट के लाए। तो बोला मैं आपको प्रसन्न करने के लिए लाया हूं कि आपका मृत्यु भले हो गया, लेकिन ये 5 पांडव भी जीवित नहीं है, ये भी मर गए। दुर्योधन ने देखा तो और ज्यादा दुखी, मूर्ख कहीं के। ये 5 पांडव नहीं है, 5 पांडव के पुत्र हैं, 5 पांडव नहीं है, 5 पांडव कहीं और हैं। अब अश्वत्थामा और घबरा गया 5 पांडव जीवित है घबरा गया। और दुर्योधन दुखी हो गया। दुर्योधन बोला तुमने आतताई का काम किया। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन के फ्रेंड ने आतताई का काम किया है। आतताई कौन होते हैं? तो 6 प्रकार के आतताई होते हैं, गीता है हमारे पास यहाँ। देखो है एक, तो 6 प्रकार के आतताई का वर्णन हमारे यहाँ के अभी जो हमने एक श्लोक पढ़ा उसमें भी है। भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वर्णन किया है, उल्लेख किया है कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला आतताई जहर देने वाला, जहर देने वाला व्यक्ति आतताई होता है। दूसरा आतताई कौन होता है? दूसरा आतताई वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति धारदार हथियार से आपके ऊपर प्रहार करता है। तीसरा आतताई कौन होता है? ना पड़ेगा, भूल गया। ठीक है, तो दूसरा आतताई हो गया जो धार हथियार से प्रहार करता है। तीसरा आतताई कौन है? जो किसी के घर में आग लगाता है।
आजकल तो लोग जीभ से ही आग लगा देते हैं। तो किसी के घर में आग लगाने वाला, अग्नि लगाने वाला, आग मतलब अग्नि लगाने। हाँ है तो शेयर करो। हाँ, उसके बाद चौथा आतताई है जो किसी का संपत्ति धन लूट लेता है। पांचवा आतताई है जो किसी का प्रॉपर्टी हड़प लेता है। और छठा आतताई है जो किसी की स्त्री को फंसाता है या तो उसका जबरदस्ती करके हरण कर लेता है। और ये छह प्रकार के आतताई का काम किसी ने भी किया हो, और यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा आतताई चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सभी प्रकार से दंडनीय है। और इसीलिए अर्जुन जानता था कि अश्वत्थामा जो है आतताई है, उसका सिर काटने का उसने प्रतिज्ञा की। वो जानता था कि अर्जुन कौन है, अश्वत्थामा कौन है, ब्राह्मण का बेटा है, मेरे गुरु का बेटा है, लेकिन आतताई है। तो ऐसे आतताई का, जिसने ब्राह्मण का पुत्र होके भी कसाई का काम किया है, उसका सिर काटने में कोई पाप नहीं। स्टॉप शेयर। तो कोई व्यक्ति अगर ये छह प्रकार का कार्य करता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पाप लगेगा, सीधा मार दो उसको, कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। ये छह प्रकार के आतताई को मारना कोई पाप नहीं। और अश्वत्थामा ने यही काम किया। इसीलिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं आपने गांडीव से तीर छोड़ूंगा और ये जाएगा अश्वत्थामा का सिर काट के लाएगा। और अश्वत्थामा का जब सिर काट के लाएगा तो क्या करना है, सिर काट के लाना है तो अश्वत्थामा अपने द्रौपदी के पुत्रों का अंतिम संस्कार होने के बाद द्रौपदी अश्वत्थामा के सिर पे खड़े होकर स्नान करेगी। बहुत वियर्ड है ना? लेकिन शत्राणी ऐसी होती, एक क्षत्रिय की पत्नी शत्राणी भी क्षत्रिय की तरह होती। हम सुनते हैं राजस्थान में एक हाड़ी रानी करके, पता है? आप कहाँ से, आप कहाँ से? हाँ? मथुरा से नहीं हुआ, शुरू राजस्थान में एक हाड़ी रानी करके, तो कोटा में उसका, कोटा में श्रीनाथपुरम करके जगह है, वहां पे उनका पुतला है। तो जो हाड़ी रानी माता जी है, वो अपने पति को बोली जाओ युद्ध करो। तो पति बोला अरे मैं तुमको कैसे छोड़ के जाऊं, तुमको बेसहारा कैसे छोड़, मैं नहीं जाऊंगा युद्ध। तो हाड़ी रानी ने क्या किया, उसने बोला तुमको इस शरीर से आसक्ति है ना, ठीक है, ये शरीर ही मैं खत्म कर देती। तलवार लिया, अपना सिर काट के पति को दे दिया, खत्म। अब तो जाएगा। शत्राणी ऐसी होती है, जो शत्राणी होती है, शत्राणी जो होती है उसका क्षत्रिय की तरह ही उसका स्वभाव होता है। तो इसके लिए, इसीलिए जब जयद्रथ ने रोका था, तो जयद्रथ के लिए भी अर्जुन ने भीषण प्रतिज्ञा की। भीम ने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि उसने अ, द्रौपदी का साड़ी जब खींचा था, बोला उसका, जयद्रथ नहीं, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, कोई बताएगा? द्रौपदी का साड़ी, दुशासन। हाँ, दुशासन। दुशासन। हाँ दुशासन, दुशासन का छाती फाड़ दिया था भीम ने, सब मुक्के से मार के छाती फाड़ दी। तो जो क्षत्रिय और क्षत्राणी होते हैं उनको खून देखकर और गुस्सा आता है, अपना हो या किसी का हो, कोई दिक्कत नहीं। रजोगुण है ना, खून रजोगुण है। तो इसीलिए जो अश्वत्थामा जैसे लोग हैं, कर्ण जैसे लोग हैं,
इन्हें कभी, अभी अभी हमने एक मूवी देखा, कोई अश्वत्थामा करके मूवी आया था ना। हाँ। तो अश्वत्थामा जो है उसने बहुत, अभी आएगा अश्वत्थामा के बारे में और भी आएगा, अश्वत्थामा ने क्या क्या किया। वो 5 पुत्रों को मार दिया। जो दुर्योधन, उस दुर्योधन, उसका स्वामी दुर्योधन नाराज देखा, वो सोचा मैं स्वामी को खुश करूंगा, स्वामी नाराज हो गया। 5 पुत्रों को मार दिया। मारने के बाद दुर्योधन तो मर गया। मारने के बाद उसने क्या बोला, ठीक है, तो मैं पांडवों का वंशज भी नहीं रहने दूं। तो जो गर्भ में परीक्षित महाराज थे, गर्भ के अंदर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने, बताओ। ऐसा ऐसे गड़बड़ काम करने वाला आदमी। तो जो आजकल लोग गुणगान करते हैं, अश्वत्थामा अच्छा था, कर्ण अच्छा था। अश्वत्थामा को जब भगवान ने उसका मणि निकाल लिया, तो भगवान ने बोला कि तुम 3000 साल वन में भटकोगे, तुम शुद्ध हो जाओगे और अगले व्यासदेव अश्वत्थामा बने। लेकिन महाभारत के समय उनका गुण अच्छा नहीं था, उन्होंने अच्छे गुणों को प्रदर्शित नहीं किया। कर्ण के अच्छे गुण नहीं। तो हमें सीखना चाहिए, ऐसे आतताई कार्य न खुद करें और ना ही ऐसे आतताई कार्य किसी और यदि कोई व्यक्ति ऐसा आतताई होता है, तो भले देश के, राज्य के कानून के अनुसार उसका कोई नियम होगा और उसका कोई सिस्टम होगा, लेकिन उसमें भी अपने जान की रक्षा के लिए, तो अपने सेल्फ डिफेंस में तो आप सामने वाले व्यक्ति पर प्रहार कर ही सकते। और लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसे आतताई को मारना पाप है। इसके लिए भगवान पर तुम क्यों चिंता करते हो, पाप पुण्य का चिंता क्यों करते हो? ये आतताई लोग हैं, मार दो सब। इसके लिए महाभारत की युद्ध में जितने लोगों को मारा गया उसमें से कोई पाप नहीं लगे। कुछ लोग बोलते हैं इतने सारे लोगों को मारा पाप लगेगा, अर्जुन बोलता है पाप लगेगा, युधिष्ठिर महाराज बोले पापी हूं मैं, नहीं कोई पाप नहीं। सब आतताई थे, पांडवों का प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आए थे। जितने लोग आए थे महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए, महारथी लोग जो धर्म और अधर्म का ज्ञान दे रहे थे, ये महारथी लोगों का मुंह क्यों बंद था जब द्रौपदी माता का वस्त्र शीर हरण किया जा रहा था? क्यों ये लोग चुप थे जब एक एक क्षत्रिय को 7 महारथी मिलके मार रहे थे, वो भी धोखे से? तो ऐसे लोगों को मारना, ऐसे लोगों का वध करना कोई पाप। ठीक है, तो ये इतिहास है, हमने आज थोड़ा चर्चा किया। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई कमेंट, बोलो। सुना नहीं? ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राश्रमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे